गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सोनू मोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास स्टार्ट करने से पहले यहाँ लिखी कुछ पंक्तियों का मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये पंक्ति पढ़ते हैं। आप सिर्फ कर्म करते जाइए, उसके परिणामों पर ध्यान मत दीजिए। मतलब ये है कि हमको हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। अब कर्म से भी हमारा मतलब ये है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चोरी करने लगे, आप चोरी का परिणाम तो गलत ही होगा। तो इसलिए अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो अब चलते हैं हम अपनी क्लास पर। सबसे पहले इसरो। इसरो क्या है? ये भारतीय स्पेस के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में से कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो के बारे में यहाँ आपको बताना चाहेंगे। इसरो का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? बेंगलोर में है। इसमें करीब 17,000 कर्मचारी व वैज्ञानिक कार्यरत हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, 15 अगस्त याद रखें और वर्ष याद रख लें। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, बस वर्ष याद रख लो 1969। तो 15 अगस्त 1969 को हमारा इसरो की स्थापना हुई थी। इसका पुराना नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, और इंग्लिश में इनकॉस्पर था। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। ठीक है, यह जो आर्यभट्ट उपग्रह था ये 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा, यानी कि इसकी मदद ली थी इसरो ने, उसके द्वारा ये छोड़ा गया था। इसका नाम जो आर्यभट्ट रखा गया था, ये हमारे देश के एक गणितज्ञ हुए हैं, उनके नाम पर इस उपग्रह का नाम रखा गया था। इसने 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया था। ठीक है, हालांकि ये ज़्यादा दिन काम नहीं कर सका, लेकिन फिर भी ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दूसरा उपग्रह जो हमारा था भास्कर नाम था, और इसको 7 जून 1979 को छोड़ा गया था, करीब 4 साल बाद। तीसरा उपग्रह हमारा जो था रोहिणी था, और इसको 1980 में भेजा गया था, सिर्फ 1 वर्ष बाद। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ओशन सेट 3 और 8 नैनो उपग्रहों को ले जाने वाली PSLV C-54 रॉकेट लॉन्च किया है। ये अभी हाल ही की खबर है। ठीक है, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, हिंदी में इसरो को, इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और ये हिंदी में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के भरोसेमंद PSLV क्या है कि ये रॉकेट है जिसको नाम दिया गया, रॉकेट को नाम दिया गया है। ठीक है, जिसका नाम PSLV का मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ने शनिवार को एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, पृथ्वी का जो अवलोकन करेगा उस उपग्रह को भेजा है, जिसका नाम हमने क्या रखा है? ओशन सेट। और 8 अन्य उपग्रह, इसके ओशन सेट के साथ 8 अन्य उपग्रह को कई कक्षाओं में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। किसने? इसरो ने। किसके माध्यम से? PSLV। ठीक है, और ये एक बहुत ही अच्छा रॉकेट व्हीकल है। इसरो ने मिशन को अद्वितीय करार दिया। जो इसरो है उसने मिशन को अद्वितीय करार दिया है, और कहा कि PSLV C-54, ठीक है, PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV C-54 ने शनिवार 26 नवंबर को, कब ये लॉन्च हुआ है? 26 नवंबर को, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ओशन सेट और 8 अन्य उपग्रहों को सफलतापूर्वक ध्रुवीय कक्षाओं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचा दिया है। ठीक है, इसरो ने एक ट्वीट में कहा PSLV C-54 EOS-6 मिशन पूरा हुआ, शेष उपग्रहों को भी उनकी लक्षित कक्षाओं में पहुंचा दिया गया है। जो शेष अन्य उपग्रह हैं, जैसे ये 8 अन्य उपग्रह साथ में जो भेजे हैं PSLV के साथ, उनको भी उनकी कक्षाओं में पहुंचा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर इसरो और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को बधाई दी है। कौन? इसरो और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बधाई दी है। यह PSLV की 56वीं उड़ान थी। मतलब ये जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये जो रॉकेट है, इसकी ये 56वीं उड़ान थी, और इसरो का 2022 में यह 5वां और अंतिम अभियान बताया जा रहा है। ठीक है, 2022 में इसरो का ये 5वां अभियान था और अंतिम अभियान बताया जा रहा है। मतलब अब जो भी इसरो अभियान लॉन्च करेगा वो 2023 में ही
लॉन्च करेगा, इसलिए ये अंतिम, इस साल का ये 5वां और वर्ष का अंतिम बताया जा रहा है। इसरो के प्रमुख जो है वो कौन है, एस सोमनाथ, ठीक है, ने मिशन को अद्वितीय बताते हुए कहा कि पहली बार वैज्ञानिकों ने कक्षाओं को बदलने के लिए पीएसएलवी रॉकेट में 2 कक्षा परिवर्तन प्रक्षेपक जैसे ओसीटी का इस्तेमाल किया है। 8 उपग्रहों जो है वह वलयाकार ध्रुवीय कक्षा में 732 किलोमीटर से लेकर 513 किलोमीटर के बीच हैं। 8 उपग्रह। अंतरिक्ष यान निदेशक थैन मोजी सेल्वी ने कहा, जो अंतरिक्ष यान ये था इसके निदेशक जो थे थैन मोजी सेल्वी ने कहा कि EOS-6 सौर पैनल युक्त है। जो EOS-6 है जो है वो सौर पैनल युक्त है, मतलब इस उपग्रह पे क्या लगे हैं, सोलर पैनल लगे, और यह सामान्य काम कर रहा है और यह अच्छी तरह काम कर रहा है। चेन्नई से करीब 115 किलोमीटर दूर यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, कौन सा अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है चेन्नई में। वहाँ केंद्र के पहले लॉन्च पैड से 44.4 मीटर लंबा रॉकेट, ये जो था PSLV कितना था, 44.4 मीटर लंबा था, पूर्वाह्न 11:56 के पूर्व निर्धारित समय पर अपने अभियान पर रवाना किया गया था। PSLV C-54 के प्रक्षेपण के 17 मिनट बाद लक्षित कक्षा में पहुंचने पर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह या ओशनसैट, ठीक है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह बोल लो या इंग्लिश में ओशनसैट, सफलतापूर्वक रॉकेट से अलग हो गया और उसे करीब 742 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में स्थापित कर दिया गया। मिशन निदेशक, जो ये मिशन था इसके निदेशक कौन थे, SR बीजू ने कहा PSLV C-54 मिशन 2 घंटे की उड़ान अवधि के बाद सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 2 घंटे की उड़ान अवधि के बाद सफलतापूर्वक पूरा हुआ, मतलब इस मिशन को पूरा जमीन से लेकर ऊपर तक ले जाने में कितना समय लगा, 2 घंटे में इन्होंने कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंचायती राज मंत्रालय के ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन ने गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के तहत स्वर्ण पुरस्कार जीता, ठीक है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में गवर्नेंस पर आयोजित 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री आलोक प्रेमनागर, संयुक्त सचिव पंचायती राज मंत्रालय को यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। किसको, श्री आलोक प्रेम नागर को, ठीक है। 27 मई 2004 को एक नए मंत्रालय के रूप में पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना की गई थी। पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, ये ध्यान देने वाली बात है, 27 मई 2004 को। यह मंत्रालय संविधान के 73वें संशोधन और पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार करने अधिनियम 1996 के प्रावधानों को लागू करने और निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। जो पंचायती राज मंत्रालय है इसकी स्थापना 27 मई 2004 को हुई थी और 73वें संविधान संशोधन के तहत हुई थी। ये यहाँ पर प्राइज लेते हुए, ठीक है। नेक्स्ट नासा, आज हम नासा, ये क्या है, एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा, ठीक है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। नासा की स्थापना 19 जुलाई 1958 को हुई थी। NACA नेशनल एडवाइजरी फॉर एरोनॉटिक्स के स्थान पर किया गया था इसकी स्थापना, ठीक है। मतलब नासा का नाम पढ़ने से पहले इसका नाम ये था एक तरह से, नेशनल एडवाइजरी फॉर एरोनॉटिक्स, ठीक है। नासा के मुख्य अभियान जो थे अपोलो चंद्रमा अभियान था, स्काईलैब अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। जो इसके मुख्य अभियान अपोलो चंद्रमा अभियान के तहत क्या किया गया था कि मनुष्य यानी मतलब मनुष्य पहली बार चंद्रमा पे कदम रखा था इस अभियान के तहत, ठीक है। ऐसे इसका फेमस है स्काईलैब अंतरिक्ष स्टेशन। नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान ने सफलतापूर्वक चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में प्रवेश किया। नासा ने अभी हाल ही में एक अंतरिक्ष यान भेजा है जिसका नाम इन्होंने रखा है ओरियन, ठीक है। तो उसने क्या किया, चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में प्रवेश किया। जो चंद्रमा है, मान लो ये मून है, तो इसके आसपास की जो कक्षाएं हैं उसमें इसने प्रवेश कर लिया, ठीक है। इस मिशन के सफल होने पर नासा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के आसपास भेजने के मिशन को अंजाम देगा। मतलब नासा जो है 2024 में
में अंतरिक्ष में यात्रियों को चांद के आसपास भेजने के मिशन को अंजाम देना चाहता है। ठीक है, चांद के आसपास भेजने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद नासा 2025 में एक यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारने की कोशिश करेगा। 50 साल पहले नासा ने अपोलो कार्यक्रम के तहत, ये मैंने ऊपर बताया था, अपोलो कार्यक्रम के तहत यह उपलब्धि हासिल की थी। मतलब इंसान को उसने चंद्रमा पर पहुंचा दिया था। ठीक है, नासा ने। इसके बाद यह पहली बार है जब कोई कैप्सूल चंद्रमा पर पहुंचा है। यह परीक्षण उड़ान काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह एक परीक्षण उड़ान है। ठीक है, कैप्सूल ने 16 नवंबर को फ्लोरिडा स्थित कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से नासा के अब तक के सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट के जरिए उड़ान भरी थी। कहाँ से करी थी? फ्लोरिडा स्थित कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, फ्लोरिडा नाम की जो जगह है अमेरिका में, वहां से स्थित कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जो पिछले 24 घंटे में घटित हुई उनके बारे में है आपको हम बताना चाहते हैं। आधार से सरकार ने एक नया नियम लाए हैं कि आधार से जुड़ेंगे सभी मोबाइल नंबर। सरकार ला रही है नया नियम। कॉलिंग के नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। मन की बात का है 95वां एपिसोड था। पीएम मोदी हर महीने लगभग रेडियो पर आकर अपनी एक स्पीच देते हैं जिसे मन की बात नाम दिया गया है। उसी के तहत यह पीएम नरेंद्र मोदी का 95वां एपिसोड था। भारत में G20 का शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 में होगा। G20, ठीक है, भारत इसकी मेजबानी करेगा। IRF इंटरनेशनल रोड फेडरेशन, IRF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महंगा हेलमेट बन रहा है मौत का कारण। मतलब ये है कि हेलमेट ज़्यादा महंगा होने की वजह से लोग इसे खरीद नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग एक्सीडेंट होते हैं तो खत्म हो जा रहे हैं। IRF की रिपोर्ट के अनुसार ये कहना है। इसका ये भी कहना है कि अगर इसने वित्त मंत्री से सिफारिश की है IRF ने, कि वित्त मंत्री को बताया है या अवगत कराया है कि आप हेलमेट को सस्ता बेचने शुरू करें ताकि लोग अधिक से अधिक खरीदें और एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु ना हो। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, केरल राज्य में देश में पहली बार बनेंगे रोबोट लैब। अभी तक आपने फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब किसी स्कूल में आपने सुनी होंगी। अब क्या है, केरल जो राज्य है वो क्या करने जा रहा है कि अपने ही स्कूल में रोबोट लैब बनाने जा रहा है। केरल के जो स्कूल हैं उनमें रोबोट लैब बनाई जाएंगी। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लैब होती है, ठीक उसी तरह रोबोट लैब भी बनाई जाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर में 28 फरवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। वजह क्या है इसकी? सर्दी के कारण। अब इस समय जम्मू एंड कश्मीर में मौसम बहुत ही ठंडा हो रहा है और वहाँ पे बर्फबारी भी शुरू हो गई है, जिस वजह से अब स्कूल बंद हो रहे हैं। एलन मस्क अपना खुद का मोबाइल लॉन्च कर सकते हैं, ऐसी ये अभी हाल ही खबर आई है। मतलब अगर एलन मस्क, ये अभी श्योरिटी नहीं है, बस उन्होंने ऐसा कहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने कहा कि साधारण बुखार में एंटीबायोटिक दवाइयों का यूज ना करें क्योंकि इससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है। तो ICMR है, ये इंडियन मेडिकल काउंसिल है, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा कि साधारण बुखार में एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ हम उसका यूज ना करें क्योंकि इससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है। अब इनका मतलब ये कहना है कि आपको जरा सा बुखार आया और आपने एंटीबायोटिक दवाई यूज कर ली, तो क्या हुआ कि दवाई के द्वारा आपका बुखार ठीक हो गया। जो दवाई में एंटीबायोटिक दवाई थी उसकी वजह से आपका बुखार, आप बीमारी से लड़ पाए और आप ठीक हो गए। लेकिन क्या हुआ, शरीर की जो एंटीबॉडी है उसने तो लड़ाई लड़ी ही नहीं, तो नतीजा ये हुआ कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगा, ठीक है ना। तो इस वजह से ICMR ने कहा है कि आप एंटीबायोटिक दवाइयों को यूज ना करें। जब तक चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ लोग सड़कों पर है इस समय। तो शी जिनपिंग है राष्ट्रपति चीन के, ये हैं राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है वहाँ के, तो इनके खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए। वजह क्या है कि आपको तो पता ही है कि कोरोना महामारी कितना विकराल रूप ले गई थी और चाइना से इसकी शुरुआत हुई थी। तो कोरोना महामारी को लेकर, कोविड-19 के कारण वहाँ पर आज भी लॉकडाउन जगह जगह लगाए गए हैं और बहुत ही
ज़बरदस्त तरीके से लॉकडाउन लगाया हुआ है, तो जिस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और अब काफ़ी समय भी हो गया है और का अच्छा खासा लॉकडाउन की वजह से अच्छा खासा नुकसान भी हो रहा है लोगों को, तो जिस वजह से अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वो राष्ट्रपति जो है वहाँ के चाइना के, उनके विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं। नेक्स्ट है रिलायंस जियो ला रहा है खुद का शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन। रिलायंस जियो क्या है कि अपना खुद का शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन ला रहा है, जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो इसमें क्या होता है लोग छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं जिनको अपलोड करते हैं, तो इसी तरह का एक एप्लीकेशन रिलायंस जियो भी ला रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कल दिनांक 27/11/2022 को 1,050 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। सीएम साहब का एक नया फैसला लिया गया है, सीएम साहब ने यानी कि योगी जी ने एक नया फैसला लिया है कि गन्ना ले जाने वाले वाहन या ट्रैक्टर को लगानी होगी रिफ्लेक्टर पट्टी, जिससे फ्लोरोसेंट पेंट स्ट्रिप भी कहते हैं। कई बार क्या होता है कि गन्ना की ये ट्रॉली भरी हुई है और पीछे से इसमें से लोग आ रहे हैं, अब यहाँ पर कोई चमकने वाली चीज़ नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पीछे से आ रही गाड़ी इसमें टकरा जाती है, वो दिखते नहीं है, तो इस वजह से अब क्या है जो ट्रैक्टर बॉडी है उसके पीछे आपको फ्लोरोसेंट पेंट स्ट्रिप लगानी पड़ेगी जो दूर से चमकेगी, तो पीछे वाला वाहन आसानी से समझ सकेगा कि आगे कोई वाहन जा रहा है, कारण रात में आसानी से वाहन का अंदाजा हो सके। पीटी उषा, ये हमारी उड़न परी, पीटी उषा क्या है, इनका एक नाम है उड़न परी, ठीक है, पीटी उषा जो है इनका नाम है उड़न परी भी है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA की प्रेसिडेंट बनना तय हो गया है, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है शॉर्ट में IOA के प्रेसिडेंट बनना तय हो गया, क्योंकि इनके विरुद्ध किसी ने आवेदन ही नहीं किया, जो भी है यही है, तो इस वजह से इनका प्रेसिडेंट बनना तय हो गया, मतलब निश्चित ही है। 1985 में पीटी उषा को पद्मश्री मिला था, कब, वर्ष 1985 में, ठीक है। हरियाणा रोडवेज में अब टिकट मिला करेंगे, जिससे राजस्व चोरी रुक सकेगी, साथ ही फर्जी पास वाले लोगों पर भी शिकंजा कस सकेगा। झारखंड, झारखंड में क्या है, जो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना थी झारखंड की, का नाम अब सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया है। झारखंड में जो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना है उसका नाम अब क्या कर दिया गया है, सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना किया गया। इसमें अब परिवार की सिर्फ 2 बेटियों को ही लाभ दिया जाएगा, ठीक है, किसी परिवार में अगर 2 से ज्यादा बेटियां हैं तो उनको ना मिलके सिर्फ जो 2 बेटियां हैं सिर्फ उनको ही लाभ दिया जाएगा। यह एक और खबर है हमारे पड़ोसी देश से, पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है हमारा पड़ोसी देश, उसके नए आर्मी चीफ की नियुक्ति की गई है अभी हाल ही में। इनका नाम है जनरल सैयद आसिम मुनीर। क्या नाम उनका, जनरल सैयद आसिम मुनीर, ठीक है, पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बनाए गए हैं, ठीक है, ये इनका फोटो है। यहाँ कुछ चिंताजनक खबर है हमारे पास जो पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। नशे की गिरफ्त में बेटियां 7 वर्ष की उम्र से में कर रही हैं सिगरेट पीने की शुरुआत, ये बहुत ही चिंता की बात है हमारे देश के लिए। वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है, ये एक संस्था है वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है कि 7 वर्ष की उम्र से की लड़कियां सिगरेट पीना की शुरुआत कर रही हैं। रिपोर्ट में सामने आया कि मध्य प्रदेश में औसतन 8.5 यानी 8.5 साल के लड़के सिगरेट पीने लगते हैं और देश में इसकी उम्र 11.5 वर्ष, यानी कि MP में 8.5 साल का बच्चा सिगरेट पी रहा है और देश में 11.5 वर्ष का बच्चा सिगरेट पीना शुरू कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 2.10% लड़कियां और 2.40% लड़के सिगरेट पीते हैं पूरे देश में, मतलब 2.10, ठीक है, इतने सिगरेट लड़कियां सिगरेट पी रही हैं और इतने 2.40% लड़के सिगरेट पीते हैं। मिजोरम में 57.9% युवा तंबाकू का सेवन करते हैं, इतनी चिंता की बात है। जो मिजोरम है उसमें 57.9% युवा का मतलब है जो नई पीढ़ी है हमारे, मतलब 18 से 30-35 साल के लोग सिगरेट का सेवन करते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं, जबकि सबसे कम हिमाचल प्रदेश में। यहाँ बहुत अच्छी बात है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ही कम फीसदी लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है।
संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में लगेगी बापू की प्रतिमा। यहाँ एक ये खबर और ये बापू का मतलब है हमारे महात्मा गांधी, ठीक, हमारे देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत, जो संयुक्त राष्ट्र है उसमें भारत की राजदूत हैं रुचिरा कंबोज। कौन है? रुचिरा कंबोज ने बताया कि मशहूर मूर्तिकार राम सुतार की उत्तर प्रदेश के नोएडा वर्कशॉप में बनाई हुई प्रतिमा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के उत्तरी लॉन में लगाई जाएगी महात्मा गांधी को। और कौन है ये? मशहूर मूर्तिकार है राम सुतार। ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश में। और इनकी वर्कशॉप कहाँ पर है? नोएडा में। तो इनके द्वारा जो मूर्ति बनाई गई है उसको संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उत्तरी लॉन में लगाई जाएगी। अब ये 14 दिसंबर को इसका अनावरण किया जाएगा, अगले महीने 14 दिसंबर को, मतलब नेक्स्ट मंथ। अनावरण के समय संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस और संयुक्त राष्ट्र के 77वीं महासभा के अध्यक्ष, ठीक है, ये तो वर्तमान है, प्रेजेंट, और जो 77वीं महासभा के अध्यक्ष थे कसावा कोरोसी भी उपस्थित होंगे। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू। आप लोग ये अवश्य बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम लोगों को हम लोग इसमें और अधिक मेहनत कर और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें।